महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर अनिश्चितता की स्थिति जरूर दिखाई दे रही है। विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या ताजा अपडेट है? ये अनिश्चितता की स्थिति क्यों बनी हुई है? क्या दोनों ही पार्टियों को आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल विद्यानाथ, देखिए जिस तरीके से बयानबाजी दोनों पार्टियों के नेताओं की तरफ से हो रही है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति जरूर ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। एक और शिवसेना ने साफ कर दिया है कि उसे 50-50 फॉर्मूले से कम कुछ नहीं चलेगा और वो अपना मुख्यमंत्री ज़रूर चाहती है, भले ही 2.5 साल के लिए ही सही, क्योंकि उन्होंने 50-50 फॉर्मूले के तहत ये कहा था कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री और 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री रहेगा, और उसमें भी शुरुआत के 2.5 साल जो होंगे वो शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा। तो अपने इस रुख पर अभी भी शिवसेना कायम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी पे दबाव बनाने का भी एक प्रयास के तहत इसको देखा जा सकता है। तो वहीं बीजेपी जो है 50-50 के फॉर्मूले पे शिवसेना को ही झूठा साबित करने पर लग गई है। कल फडणवीस ने बयान दिया था कि ऐसा कोई फॉर्मूला तय हुआ ही नहीं था, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि 2.5 साल हम लोगों का मुख्यमंत्री रहेगा, और अगर ऐसा हुआ भी है तो ये बात उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच में हुई है, और इस बात का कोई इल्म जो है वो देवेंद्र फडणवीस को नहीं है। तो दोनों पार्टियों के बीच की तल्खियां जो हैं वो सरकार बनाने को लेकर, सरकार गठित करने की कोशिशों को खींचती चली जा रही हैं, और अब ये देखना होगा कि ये कितने दिन और चलता है। फिलहाल एक चीज़ मैं और यहाँ पर साफ कर दूँ विद्यानाथ, की खुद बीजेपी के नेता गिरीश महाजन, जिनसे हमारी अब से थोड़ी देर पहले बात हुई, उन्होंने साफ कर दिया कि आज सरकार बनाने का दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से पेश नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये ड्रामा जो चल रहा है बीजेपी और शिवसेना के बीच में, ये कुछ दिन और चलेगा। जी विद्या। लेकिन विकास, फॉर्मूले क्या क्या हैं? एक तो 50-50 का फॉर्मूला है, दूसरी तरफ बीजेपी एक नई रणनीति बना रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि केंद्र में कुछ और जगह मिल जाए, शिवसेना को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाए। लेकिन इसके अलावा कोई चारा नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से कोई और फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल, देखिए शिवसेना के साथ संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा गया है, तो शिवसेना को साथ में लेकर चलने की कोशिश बीजेपी की है, और इसीलिए प्लान बी पर भी जो है विचार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि मंत्रालयों की संख्या अगर शिवसेना की बढ़ा दी जाए तो उस ग्राउंड पर उनको कन्विंस करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद देने के लिए भी बीजेपी तैयार हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री पद जो है वो बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। महाराष्ट्र में कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जिन्हें की नेताओं की ज़बान में मलाईदार मंत्रालय कहे जाते हैं, ऐसे मंत्रालय भी शिवसेना को देकर उनका मान मनोबल किया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। फडणवीस ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, और उन्हें आज विधायक दल का नेता चुन भी लिया जाएगा। तो अलग अलग फॉर्मूलाज पर विचार ज़रूर हो रहा है ताकि शिवसेना को कन्विंस करके उसे अपने में मिलाकर एक सत्ता चलाई जा सके, सुकून से चलाई जा सके। विद्यानाथ।